हाय फ्रेंड्स, आई एम चंदन। वेलकम माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज पर। आज हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर। एक मैकेनिकल टॉपिक जो है इंजन, डीजल इंजन के ऊपर हम लोग बात करूंगा। डीजल इंजन के अंदर जो 4 स्ट्रोक इंजन जो कैसे काम करते हैं वो भी जानने का कोशिश करेंगे। इसके अंदर एसआई इंजन और आईसी इंजन क्या रहता है ये भी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग चलते हैं टॉपिक के अंदर। तो फर्स्ट रहेगा जो हम लोग इंजन, डीजल से चलने वाला इंजन कैसे हम लोग पता चलेगा ना। डीजल से चलेगा मतलब फ्यूल हम लोग किसी जगह में पेट्रोल से चलाते हैं, किसी जगह में डीजल से, किसी जगह में केरोसिन में और किसी जगह में गैस से भी चलते हैं। जिस इंजन डीजल से चलता है उसको हम लोग डीजल इंजन बोलते हैं। आपको भी यहाँ पर बहुत सारा फोटो दिखाई दे रहा है जहां पर बाइक है, डीजी है, 4 व्हीलर है। हमारा छोटा मोटा जो फेस्टिवल में जो जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है वो भी है। तो इसमें आपको डीजल फ्यूल से चलने वाला रहेगा तो ये डीजल इंजन में काम करता है, डीजल साइकिल में काम करते हैं। इसका इन्वेंट किया था 1890 सेंचुरी में रेडल्फ डीजल ने फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया था। और इसका फर्स्ट वर्किंग प्रोटोकॉल बनाया गया था 1897 में। ये इंजन केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। हम लोगों को पता है जो एनर्जी को हम लोग खत्म नहीं कर सकता और स्टार्ट और बनाया नहीं सकता, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम इसको केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसके आगे हम लोग जाएंगे तो इंजन के अंदर हम लोग क्या क्या देखने को मिलेगा, मतलब नेम प्लेट देखेंगे तो हम लोग क्या क्या देखना चाहिए। फर्स्ट है एचपी, हॉर्स पावर, कितना हॉर्स पावर का इंजन है। उसके साथ साथ भी किलोवाट में लिखा रहता है कितना किलोवाट का लोड ले सकता है। उसके साथ आरपीएम कितना है। हम लोग 4 स्ट्रोक इंजन के हम लोग ऊपर बात करेंगे। और उसके साथ साथ डीजल इंजन जो रहता है एक कंप्रेशन इग्निशन, मतलब यहाँ पर एयर कंप्रेस्ड होता है, उसके ऊपर फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है, इसको बोलते हैं कंप्रेशन इग्निशन। तो इसलिए इसको सीआई इंजन बोलते हैं। डीजल इंजन को हम लोग सीआई इंजन भी बोल सकते हैं। इसके साथ साथ भी और एक बोल सकते हैं इंटरनल कंबशन इंजन, आईसी इंजन भी बोलते हैं। ये आईसी इंजन पेट्रोल इंजन में सेम है। पेट्रोल इंजन को भी हम लोग बोल सकते हैं जो इंटरनल कंबशन इंजन है। सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या ना, पेट्रोल इंजन है स्पार्क इग्निशन और डीजल इंजन रहता है कंप्रेशन इग्निशन। सीआई इंजन और पेट्रोल इंजन है एसआई इंजन। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका साइकिल कौन सा साइकिल में चलता है। ये भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है जो डीजल इंजन कौन सा साइकिल में चलता है। डीजल इंजन जो चलता है वो डीजल साइकिल में चलता है। इसमें इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी बोल सकते हैं हम लोग, जहां पर 1 और 2 आपको दिखाई दे रहा है। 1 और 2 है आइसेंट्रोपी कंप्रेशन, उसके बाद 2 और 3 कांस्टेंट प्रेशर कंबशन, जहां पर एयर को सक्शन करके इसको कंप्रेस किया जाता है। हम लोग इसका पूरा एक प्रोटोकॉल देखेंगे 3D एनिमेशन के जरिए से। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे 3 और 4 जो रहता है वो आइसेंट्रोपी एक्सपांशन होता है, जहां पर पावर स्ट्रोक बनता है, और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, जहां पर इसको एग्जॉस्ट साइकिल दिखाया जाता है। तो इसके हम लोग एक पूरा का पूरा एक 3D एनिमेशन देखते हैं। उसके पहले हम देखेंगे इसका कौन सा क्या नाम है। आपको जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं जहां पर रेड कलर का सर्कल बनाया इसको बोलते हैं पिस्टन, और उसके बाद ये जो रॉड है इसको बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। और उसके बाद हम लोग देखेंगे ये क्रैंकशैफ्ट जिसके ऊपर हमारा पिस्टन बैठेगा। तो हम लोग देखेंगे इसका ये 4 स्ट्रोक इंजन, जहां पर देखिए इनटेक मतलब सक्शन हो रहा है। देखिए एक भाल्व खोल गया है और सक्शन हो रहा है। उसके बाद हम लोग 2 नंबर में आता है कंप्रेशन, उसी एयर को कंप्रेस्ड किया जाता है। और 3 नंबर आता है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक मतलब यहाँ पर एक आग जलने वाला है। तो आग जलने के लिए क्या क्या चाहिए ना, आपको चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, फ्यूल चाहिए और हीट चाहिए। यहाँ पर मैंने कंप्रेशन के जरिए से इसी एयर को, मतलब हमारे पास ऑक्सीजन आ गया है, एयर की वजह से वो एयर को हम लोग कंप्रेशन कर दिया, मतलब हीट जनरेट कर दिया, उसके अंदर फ्यूल डाल दिया। मतलब हमारे पास आग जलने के लिए जो 3 चीज चाहिए, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, ये तीनों चीज आ जाने की वजह से यहाँ पर पावर स्ट्रोक बनता है, मतलब आग जलता है, इससे वजह से एक पावर बनता है। उसी पावर को उसके अंदर जो जल गया जो एयर, उसको धुआं को निकाल देता है एग्जॉस्ट साइकिल में। आपको नेक्स्ट जो साइकिल देखने को मिल रहा है एग्जॉस्ट, यहाँ पर भी भाल्व खुल गया। यहाँ पर आपको ये जो भाल्व रहता है ना, ये टाइमिंग भाल्व रहता है। ये पूरा का पूरा इंजन के साथ एक टाइमिंग बेस के ऊपर चलता है। किसी भी एक टाइम एक ही भाल्व ओपन होता है। आपको देखिए इनटेक में सिर्फ एयर इन सक्शन का भाल्व ओपन हुआ, उसी टाइम एक्सपांशन, उसी टाइम एग्जॉस्ट का भाल्व बंद है। आपको देखिए जहां पर कंप्रेशन और पावर हो रहा है, स्ट्रोक बन रहा है, वहां पर दोनों नहीं बंद है। और जहां पर एग्जॉस्ट हो रहा है वहां पर सक्शन बंद है, एग्जॉस्ट खुल गया है। ये जो रहता है ये पूरा का पूरा बहुत ही मिली सेकेंड के अंदर होता है। ये
यही सेट करने के लिए ऑटोमोबाइल व मैकेनिकल इंजीनियर का बहुत ही एक्सपीरियंस है, बहुत जरूरत पड़ता है। तो अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, देखिए एक पूरा एक 3D एनिमेशन के जरिए से 4 स्ट्रोक साइकिल को दिखाया जा रहा है। देखिए सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट जो बन रहा है, सक्शन हुआ, कंप्रेशन हुआ, पावर बन गया, अभी एग्जॉस्ट हो गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे तो हमारे पास अभी तक एक पिस्टन था, तो अभी एक पिस्टन से कितना दूर जाएगी, ये कितना लोड ले सकता है, बहुत कम लोड लेगा। उसके हिसाब से हमारे पास एक साइकिल, एग्जांपल की तरफ से मैंने लिया, एक साइकिल के ऊपर दोनों बैठा है, तो एक ने काम कर रहा है, मतलब एक ही पिस्टन काम कर रहा है, उसकी वजह से हम लोग कितना दूर जा सकते हैं, मैक्सिमम 5 किलोमीटर मैंने पकड़ लिया। बट इसको हम लोग आगे भी लेके जाना है, मतलब इसका लोड हम लोग ज्यादा लेंगे और बहुत दूर जा सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, दोनों जो बैठा है दोनों को हम लोग पैडल लगा देंगे, मतलब दोनों पिस्टन लगा दिया, मतलब वो 5 किलोमीटर की जगह से वो 8-10 किलोमीटर भी जा सकता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को ये ध्यान में रखते कि ये पिस्टन का नंबर ऑफ पिस्टन को बढ़ा दिया, जहां पर क्या ना वो लोड ज्यादा ले सकता है। तो इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे, देखिए ये जो मैंने नंबर ऑफ पिस्टन बढ़ा दिया, पिस्टन किसकी वजह से क्या होता है ना, किसी भी एक टाइम में एक पिस्टन पावर स्ट्रोक में रहता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा लोड ले सकता है। यहाँ पर आपके पास 2 पिस्टन है, 4 पिस्टन है, 6 पिस्टन है, 8 पिस्टन है, 10 पिस्टन है, जितना ज्यादा लोड लेगा उतना उसके हिसाब से पिस्टन का नंबर बढ़ाया जाता है। आप 12, 16, 24, 28, 48, 80, 90, आपको बहुत सारा ज्यादा पिस्टन का इंजन देखने को मिलेगा। तो इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे, तो हम लोग एक इंजन के अंदर क्या क्या रहता है ना, एक इंजन के अंदर एक डीजल इंजन जो एक मेन पार्ट रहता है वो रहता है। सेल्फ स्टार्ट करने के लिए भी सेल्फ स्टार्टर एक रहता है, उसके बाद फ्यूल सिस्टम रहता है, कूलिंग सिस्टम रहता है, एग्जॉस्ट सिस्टम रहता है, और एक मेन असेंबली फ्रेम रहता है जो पूरा का पूरा एक साथ करते हैं। ये डीजल इंजन तो हम लोग पहले देखा है, डीजल इंजन क्या है क्या नहीं है। उसके बाद हम लोग डीजल इंजन के अंदर क्या क्या रहता है हम लोग देखा है। इसके अंदर पहले क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन वगैरह देखा है। उसके अंदर जो रहता है उसको इंजन ऑयल को, फ्यूल को, ये सब के लिए एक फिल्टर रहता है, एयर के लिए फिल्टर रहता है। यहाँ पर बोल देता हूँ जो डीजल इंजन में एयर का इस्तेमाल होता है, एयर का कंप्रेशन किया जाता है, बट पेट्रोल इंजन में पेट्रोल का कंप्रेशन किया जाता है। इसीलिए डीजल इंजन में एयर सक्शन करने के लिए सक्शनर रहता है, फिल्टर रहता है, बहुत एयर रहता है। बट पेट्रोल इंजन में एयर के ऊपर काम कुछ भी नहीं होता है, उसके लिए इसीलिए पेट्रोल इंजन में एयर फिल्टर नहीं रहता है, एयर सक्शनर नहीं रहता है। इसकी वजह से हम लोग डीजल इंजन में देखते हैं इंजन ऑयल फिल्टर रहता है, एक फ्यूल फिल्टर रहता है, मिनिमम तो रहेगा एक ऑयल फिल्टर और एक फ्यूल फिल्टर, एयर फिल्टर रहता है। उसके बाद वो वाटर सेपरेटर, मतलब जो फ्यूल आता है उसके अंदर वाटर वगैरह रहेगा, तो वाटर को भी हम लोग सेपरेट करना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होता है। तो ये 3-4 चीज डीजल इंजन में रहेगा ही रहेगा। अब किसी भी डीजल इंजन देखो, वो 1 पिस्टन हो, 2 पिस्टन हो, 3 पिस्टन हो, 4 पिस्टन हो, किसी भी पिस्टन का देखो, ये 3-4 चीज रहेगा ही रहेगा उसके अंदर। तो उसके हम लोग आगे जाएंगे। तो स्टार्टर, सेल्फ स्टार्टर क्या करते हैं ना, इंजन को स्टार्ट करते हैं विदाउट दिक्कत के साथ। तो हम लोग इसके बारे में एक वीडियो देखेंगे अभी, जहां पर आपको देखने को मिलेगा एक मैनुअली स्टार्ट करने के लिए और सेल्फ स्टार्ट करने के लिए क्या फर्क आता है। तो चलते हम लोग पहले वीडियो देख लेते हैं। सेल्फ स्टार्ट कैसे काम करता है आपको देखिए यहाँ पर आपको सप्लाई मिलता है, आपको 2 जगह में सप्लाई होता है। यहाँ पर एक सोलिनॉइड वाल्व रहता है, जहां पर सप्लाई मिलने के बाद वो एनर्जाइज्ड होता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड बनता है वो उससे वो अट्रैक्ट होता है। उसकी वजह से यहाँ पर जो गियर रहता है वो गियर आगे पीछे होता है। देखिए गियर आगे पीछे होता है। देखिए यहाँ पर आपको स्टार्टर क्या करता है ना, इसको हमारा जो फ्लाई व्हील रहता है, फ्लाई व्हील के साथ बैठ जाता है और चालू कर देते हैं। उसके बाद वो दोबारा उसका पोजीशन में आ जाता है।
देखिए ये यही काम करता है हमारा सेल्फ स्टार्टर, जो इंजन को घुमाने के लिए विदाउट एक्सीडेंट और दिक्कत के साथ। जो फर्स्ट टाइम चालू कर रहा है तो उसके लिए बहुत दिक्कत होता है एक मैनुअली स्टार्ट करने के लिए, उसी जगह में आपको सेल्फ स्टार्टर रहेगा तो बहुत ही इजीली स्टार्ट कर सकते हैं आप इंजन को। देखेंगे, देखिए हम लोग जो स्पीड कंट्रोल करते हैं हमारा किसी भी इंजन का, तो कैसे करते हैं देखिए एक बार। हम लोग यहाँ पर 3 to 24 वोल्ट सप्लाई देंगे जहां पर पिस्टन का, उसके लिए एक मैंने मोटर लगाया है जहां पर आपको देखिए पिस्टन कितना फास्ट और स्लो चलता है। देखिए पहले बहुत कम वोल्ट थी, मतलब 3, 4, 5, 6, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ते जा रहा है। हम लोग मैनुअली एक मोटर के जरिए से, डीसी मोटर के जरिए से चालू किया है अभी। लेकिन धीरे धीरे हम लोग वोल्टेज बढ़ते गया, मतलब 3 to 24 वोल्ट में जब गया है उसी टाइम इसका देखिए स्पीड देखिए। सेम टू सेम हम लोग जब हम लोग एक्सीलरेटर दबाते हैं उसी टाइम हम लोग ज्यादा के ज्यादा फ्यूल जाता है हमारा पिस्टन में, पावर स्ट्रोक बनता है उसके हिसाब से। तो उसी टाइम क्या ना लोड ज्यादा ले सकते हैं, उसके किसी भी स्पीड में ज्यादा जा सकते हो, उसी टाइम इतना स्पीड में घूमता है। और एक बार देख लीजिए कितना ज्यादा स्पीड में घूम रहा है एक पिस्टन। सोचिए हम लोग जब इंजन एक्सीलरेटर दबाते हैं, ज्यादा स्पीड में भागते, आप रेसिंग कार में जब देखते हो ना, रेसिंग कार में कितना ज्यादा भागते हैं, तो उसी टाइम आपका पिस्टन का मूवमेंट एक बार इमेजिन करके देखो कैसे, कौन सा स्पीड में घूम रहा है, कैसे स्पीड में घूम रहा है। तो हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोग सेल्फ स्टार्टर के अंदर क्या क्या चीज रहता है, कैसा दिखता है, उसका क्या नाम क्या है, ये पूरा का पूरा डिस्प्ले में मैंने दिया गया है, ये देख लो। और ये वाला फोटो मेरा फेसबुक पेज में मिलेगा, मेरा डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक दिया गया है, आप जाओ वहां से भी ये वाला फोटो को डाउनलोड कर सकते हो और देख भी सकते हो। उसके साथ साथ बहुत सारा मैंने क्वेश्चन देता हूँ, बहुत सारा इक्विपमेंट का फोटो देता हूँ जहां पर आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। मेरे इंस्टाग्राम पेज में भी सेम चीज करता हूँ, आप इंस्टाग्राम पेज में भी जाके मेरे साथ जुड़ सकते हो। आगे बढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद जो रहता है वो डीजल इंजन के जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम, ये पेट्रोल इंजन के जैसा भी सेम रहेगा। सेम यहाँ पर क्या ना इंजेक्ट किया जाता है फ्यूल को, और वहां पर किया जाता है ना फ्यूल को हम लोग सक्शन करते हैं, उसके बाद कंप्रेशन करते हैं और स्पार्क के जरिए से हम लोग चालू करते हैं। जहां पर ये क्या करते हैं ना, कंप्रेशन के वजह से, मतलब एयर कंप्रेशन होने के बाद वहां पर सप्लाई को, मतलब फ्यूल को स्प्रेड कर देते हैं और कुछ नहीं। इसके लिए एक फ्यूल फिल्टर रहेगा, फ्यूल फिल्टर फ्यूल सेपरेटर के थ्रू एक फ्यूल पंप में जाएगा, पंप के थ्रू इग्निशन पॉइंट में जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कूलिंग सिस्टम। हम लोग छोटा देखेंगे तो छोटा कूलिंग सिस्टम, और बड़ा रहेगा तो बड़ा। वहां पर क्या ना एक रेडिएटर रहेगा, उसके अंदर से कूलेंट को पास करेगा। इंजन के अंदर जो इंजन इतना स्पीड में घूम रहा है उसको कूलिंग करने के लिए ये कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कूलेंट एक दिया जाता है, इसका भी एक बहुत सारा मटेरियल से बनाया जाता है कूलेंट को। हम लोग बाद में उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में भी उसका बारे में आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कौन सा मटेरियल से कूलेंट बनता है। इसके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एग्जॉस्ट सिस्टम जो मेन पार्ट है एक इंजन के अंदर। तो एग्जॉस्ट करने के लिए हम लोग डीजी देखेंगे तो डीजी में एक टर्बो पंप रहता है जो क्या करता है ना, सक्शन कर लेते हैं उसका धुआं वगैरह और बाहर फेंक देते हैं। और सेम टू सेम हमारा बाइक हो, 4 व्हीलर हो, किसी भी जगह में रहेगा, वहां पर सक्शन करने के लिए एक सक्शन रहेगा जो एग्जॉस्ट मतलब धुआं निकलने के लिए एक सक्शन पंप रहेगा, धुआं को इंजन से निकल के बाहर फेंकने के लिए। इसीलिए हम लोग किसी भी डीजी वगैरह में जाते हैं तो वहां पर हम लोग इमरजेंसी रनिंग टाइम में इमरजेंसी नहीं मारते, लेकिन रनिंग टाइम में हम लोग मारेंगे तो वहां पर जो टर्बो पंप रहता है वो फट जाता है, इतना स्पीड में घूमता है। वहां एक टर्बो पंप अब हम लोग पकड़ लेते हैं, इंजन चल रहा है 1500 आरपीएम में, तो उसका टर्बो पंप चलता है 1 लाख आरपीएम में घूमता है। तो उसके वजह से इतना स्पीड को आप रुका देंगे तो उसका ब्लेड वगैरह क्रैक होता है, उसके वजह से वो ब्लास्ट कर जाता है। इसीलिए हम लोग इमरजेंसी नहीं मारते। आपका प्रैक्टिकल में भी, आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, वहां पर भी ये रूल्स फॉलो किया जाता है। आप एक बार आपको पता है तो अच्छा है, नहीं पता है तो आप जाके आपका जो सर वगैरह रहेगा उसको एक बार पूछो क्यों हम लोग इमरजेंसी नहीं मारते हैं डीजी में। तो मैं यहाँ पर वीडियो खत्म करता हूँ। मेरा डीजल इंजन उसके साथ साथ 4 स्ट्रोक इंजन जो रहता है वो कैसे काम करते हैं, इसको हम लोग डीजल इंजन को आईसी इंजन क्यों बोलते हैं, सीआई इंजन क्यों बोलते हैं, एक वाला भी जानकारी आपको मिल गया तो एक लाइक कीजिए, दोस्त लोगों के साथ शेयर कर दीजिए वाला वीडियो। और एक बात
मेरा ए टू जेड नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा के मेरे साथ जुड़ जाओ। और ये वाला वीडियो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब में जाके सर्च करो ए टू जेड नॉलेज, सर्च बटन में दबाओ। आप ए टू जेड नॉलेज सर्च करने के बाद थोड़ा सा नीचे आइए और ये वाला जो आपको रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है सर्कल के अंदर, इसमें आप जाइए और इस सब्सक्राइब को दबाइए और बेल आइकन को दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए कि लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहले आने के लिए। थैंक यू फॉर